नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों को दी गई मंजूरी। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च होगा शुरू। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को भी मिली करोड़ों की स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी की नई टीम को दी बधाई। कहा, नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी शुभकामनाएं। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को किया संबोधित। 15 अगस्त के सफल आयोजन पर दी बधाई। बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देकर खिलाड़ी बनाए जाएंगे। नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का अभियान चलेगा। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। भिंड हादसे में 8 की मौत पर जताया दुख। सड़क चौड़ीकरण को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि। योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी देश में अव्वल। मंत्री राकेश सिंह ने उपलब्धि पर दी बधाई। डिंडोरी मॉडल अन्य जिलों में भी होगा लागू। बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बनाई रणनीति। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने वोट कटवाने की साजिश के लगाए आरोप। गलत जानकारी देकर आवेदन देने वालों पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस विधानसभा स्तर पर हर मामले में उतरेगी। यूपी में के गाजीपुर में कांग्रेस ने साधा निशाना। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को घेरा। बोले, युवा आने वाले समय में देंगे जवाब। नए प्रदेश प्रभारी पर भी कसा तंज। उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। देहरादून बैठक में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। सरकार संगठन समन्वय को मजबूत करने पर जोर। एसआईआर के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। 2027 में मजबूत अभियान का पार्टी ने दिया संकेत। रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। 2 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड सदस्यों के केवाईसी पूरी। 2030 तक 42 लाख घरों में पीएनजी पहुंचाना लक्ष्य। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए बड़ा टैलेंट हंट अभियान। गांव-गांव और स्कूलों में प्रतिभा खोज होगी। 5 से 15 साल के बच्चे होंगे शामिल। चयनित बच्चों को मिलेगा विशेष खेल प्रशिक्षण। युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर साधा निशाना। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। स्कूलों में शिक्षकों की कमी का लगाया आरोप। जर्जर भवनों में पढ़ाई पर जताई चिंता। रायपुर में महिला कांग्रेस ने मनाया सावन उत्सव। फूलो देवी नेताम के आवास पर हुआ भव्य आयोजन। महिलाओं ने खेल, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। हरेली तीज को महिलाओं से जोड़ने का दिया संदेश। मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी विस्तार की बड़ी सौगात। कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। रेल विस्तार से क्षेत्रवासियों को मिलेगा लाभ। लखनऊ पारा मामले पर सियासी घमासान हुआ तेज। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने अखिलेश पर साधा निशाना। मुस्लिम मामलों में चुप्पी साधने का लगाया आरोप। बयान से यूपी की सियासत में हलचल तेज। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। बारिश के बीच खिलाड़ियों का दिखा उत्साह। 5 संभागों से पहुंचे करीब 540 खिलाड़ी। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में होंगी 4 स्पर्धाएं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हरतालिका तीज महोत्सव का होगा आयोजन। महिला ग्रुप एक नई पहल उत्सव मनाएगा। ग्रुप के 21 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम। महिलाओं को मिलेगा सावन सुंदरी पुरस्कार। भोपाल में संत रविदास जयंती वर्ष कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा निकली। जातिवाद छुआछूत खत्म करने पर सरकार का जोर। बिलासपुर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग का एक्शन। व्यापार विहार के पवन ट्रेडर्स में 23 कार्टन बर्फी जब्त। दुकान से खाने पीने के सामान के लिए गए सैंपल। बता दें आपको, लगातार कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ाने की कही जा रही बात। शनिचरी की गुरु कृपा मिठाई दुकान से भी मिठाई जब्त। देहरादून में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दून अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी। अस्पताल प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में बताई। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने कहा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जल जीवन मिशन की 1517 योजनाएं पूरी। अधूरे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर दिया जोर।
यूपी के कौशाम्बी में चंद्रगुप्त मौर्य स्मृति द्वार पर पोस्टर लगाने का मामला। पूर्व विधायक संजय गुप्ता के जन्मदिन का बताया जा रहा पोस्टर हटाने को लेकर थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र। बता दें आपको, अभिषेक कुशवाहा ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के विदिशा में पटवारी सभागृह में जनसुनवाई का हुआ आयोजन, जिसमें कुल 28 आवेदन पहुंचे। 14 मामलों का मौके पर हुआ निराकरण। पीएम किसान और खाद्यान्न पर्ची के आवेदन, बाकी आवेदन संबंधित विभागों को भेजे गए। बिलासपुर में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त। जिला पंचायत सीईओ को जारी किया नोटिस। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर हाई कोर्ट नाराज। अवमानना कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने मांगा जवाब। रायपुर में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यूसीसी समिति से की मुलाकात। यूसीसी के प्रावधानों पर सरल भाषा में पुस्तक प्रकाशित करने का सुझाव। आम नागरिकों की बेहतर समझ के लिए पुस्तक की जरूरत पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शासन पावर के ऐश डाइक पर सख्ती। ऐश डाइक टूटने से 5760 टन फ्लाई ऐश फैली। कलेक्टर ने कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस। दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी। अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 पर बढ़ा लोगों का खतरा। जर्जर सड़क, जानलेवा गड्ढे और भारी वाहनों ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। प्रशासन की कार्रवाई का लोगों को इंतजार। बिलासपुर के सरगंडा स्थित बाल सुधार गृह में 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। दुष्कर्म मामले में 15 अगस्त को लाया गया था बाल गृह। सुधार गृह की निगरानी पर उठे सवाल। पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज। यूपी के सीतापुर स्थित गौरीगंज विजय सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला। 7 साल बाद 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। चारों दोषियों पर 50,000 जुर्माना। पुलिस पर गोली चलाने पर 7 साल की सजा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी। अवैध शराब बिक्री की शिकायत के बाद मिली धमकी। शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप। अधिवक्ता ने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई मांगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। भैंसदेही में कांग्रेस ने कराया नगर बंद। व्यापारियों ने बंद रखे अपने प्रतिष्ठान। कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन। चोरियों के खुलासे और गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्कूल छात्रों ने सड़क पर लगाए जाम। प्रिंसिपल की मांग को लेकर हुए लामबंद। छात्रों ने स्कूल के सामने दिया धरना। शिक्षकों के समय पर नहीं आने का आरोप। अधिकारियों की समझाइश के बाद खुला जाम। मध्य प्रदेश की पिपरिया में जन सुनवाई आयोजित। ग्रामीणों ने सीसी रोड की उठाई मांग। कीचड़ से आवागमन में होती है परेशानी। धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 13 छात्रों ने दिया धरना। छात्रों ने नगर प्रोजेक्ट में, बता दें आपको, छात्रों ने मेजर प्रोजेक्ट में फेल करने और लेक्चरर पर निजी काम कराने का लगाया है आरोप। लेक्चरर ने आरोपों से किया साफ इनकार। मामले की जांच जारी। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। सत्र में देरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। 4 साल का कोर्स 6 साल में अधूरा। परीक्षा परिणाम अटकने से डिग्री प्रभावित। समयबद्ध शिक्षा व्यवस्था की छात्रों ने की मांग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अपर कलेक्टर पर मारपीट के आरोप। प्लेसमेंट कर्मियों ने थाने में दी लिखित शिकायत। कर्मचारियों ने काम बंद कर जताया विरोध। अपर कलेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। छत्तीसगढ़ की सक्ती में खाता विभाजन के नाम पर तहसीलदार और पटवारी पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। 28,000 और 60,000 रुपए मांगे। शिकायत के बाद कार्रवाई पर टिकी नजर। यूपी के बदायूं में तिरंगे के अपमान का मामला आया सामने। स्वतंत्रता दिवस के बाद भी लटका रहा तिरंगा। फटे तिरंगे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के श्रावस्ती में तालाब की भूमि पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। 9 कब्जा धारकों को कब्जा हटाने अल्टीमेटम। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। रायपुर में अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की छापेमारी। टाटीबंध के नगर गोदाम में विभाग ने की कार्रवाई। बिना वैध लाइसेंस के रासायनिक खाद रखने का आरोप। 22 प्रकार की 531 क्विंटल खाद की गई जब्त।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आदिवासी जमीन कब्जे पर बढ़ा विवाद। तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने दोनों पक्षों को दी समझाइश। सीमांकन के बाद जमीन की स्थिति होगी स्पष्ट। यूपी के हापुड़ में शादी के अगले दिन जेवरात लेकर दुल्हन फरार। सीसीटीवी फुटेज में घर से बाहर जाती दिखी महिला। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में नाबालिग के अपहरण और जबरन विवाह का मामला। 18 महीने से फरार आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसलाकर मध्य प्रदेश ले जाने का आरोप। फरार आरोपियों पर घोषित किया था इनाम। यूपी के पीलीभीत में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई। रायपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ उठाई गिरी कार। लॉक नहीं करना पड़ा भारी। कार से 1.5 लाख का सामान चोरी। मैकबुक, एयरपॉड समेत कई सामान गायब। यूपी के कौशाम्बी में दुबई भेजने के नाम पर ठगी। एजेंट पर 2 लोगों से 2,60,000 लेने का आरोप। नौकरी नहीं मिलने पर दोनों वापस लौटे। मारपीट, जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी का भी आरोप। पीड़ित ने करारी थाने में दर्ज कराई शिकायत। छत्तीसगढ़ के लोरमी पुलिस ने पाइप चोरी के मुख्य आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकारा। चोरी की पाइपों की कीमत 60 लाख रुपए बताई। यूपी के हाथरस में बैंक से निकली महिला के रुपए चोरी। महिला ने बैंक से निकाले थे 14,000 रुपए। 2 महिलाओं और युवक पर पीछा करने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नकली जेवर देकर महिलाओं से लाखों की ठगी। आधा दर्जन महिलाओं ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। पुलिस शिकायत की जांच पर करेगी आगे की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से लूट। महिला से मंगलसूत्र झपटकर आरोपी फरार। कार सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के जालौन में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 14 बाइकें, 1 स्कूटी बरामद। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। कानपुर में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी के मोबाइल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। हाईवे किनारे ट्रक चालकों को बनाते थे निशाना। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नाबालिग छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप। आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। आरोपी शिक्षक को विशेष कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। बस का इंतजार कर रहा था आरोपी। बैग से 5 किलो गांजा हुआ बरामद। मध्य प्रदेश निवासी 23 वर्षीय युवक गिरफ्तार। तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश जारी। यूपी के हमीरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बीच सड़क 2 युवकों पर चाकू से किया हमला। घायल युवकों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महिला पर बैटरी के केमिकल हमले का आरोपी गिरफ्तार। बातचीत बंद करने से नाराज था आरोपी। बाइक और केमिकल का डिब्बा बरामद। मध्य प्रदेश की पिपरिया में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बस। नागद्वारी मेले से लौट रही थी यात्री बस। हादसे में 1 महिला और पुरुष यात्री घायल। दरवाजा तोड़कर यात्रियों को निकाला बाहर। यूपी के जौनपुर में बेकरी की दुकान में अचानक लगी आग। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग के कारण और नुकसान की जांच जारी। यूपी के इटावा में मकान विवाद के बीच बुजुर्ग की मौत। मृतक के दामाद पर गांव के एक महिला पर लगाया आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। यूपी के बदायूं में एम्बुलेंस और टेम्पो की आपस में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर चला सघन चेकिंग अभियान। बनबसा बैराज पर 3 दिन में 3 बार हुई चेकिंग। सीमा सुरक्षा को लेकर पुलिस ने दिखाई पूरी मुस्तैदी। यूपी के श्रावस्ती में लेजर स्पीड गन से ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई शुरू। 6 अगस्त को एसपी राहुल भाटी ने अभियान का किया तो शुभारंभ। अब तक 700 से अधिक वाहनों के ओवर स्पीडिंग के चालान कटे। यूपी के उन्नाव में छात्रों ने सैनिकों के लिए भेजी राखियां। रक्षाबंधन पर 200 से अधिक राखियां की तैयार। छात्र शिक्षकों संघ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। राखियों में सैनिकों के लिए स्नेह और सम्मान संदेश।
मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में शाही पालकी यात्रा की तैयारियां तेज। बाबा बैजनाथ महादेव यात्रा को लेकर बैठक आयोजित। हिंदू उत्सव समिति ने तैयारियों पर किया मंथन। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर हुई चर्चा। हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां हुई तेज। मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रमुख मार्गों और पुलों को बेहतर बनाने पर जोर। अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आस्था की अनूठी पहल। भक्त ने हनुमान मंदिर में चढ़ाया 11 लाख का मुकुट। मनोकामना पूरी होने पर किया दान। मंदिर ट्रस्ट ने भक्त का किया सम्मान। मध्य प्रदेश की यामिनी मौर्य को किया गया सम्मानित। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में जीता रजत पदक। महिला 57 किलो जूडो वर्ग में मिली सफलता। प्राम्या कार्यालय में हुआ सम्मान समारोह आयोजित। सोने चांदी की कीमतों में आया जोरदार उछाल। 24 कैरेट सोना हुआ 1.54 लाख के पार। चांदी 1800 रुपए बढ़कर 2,36,000 रुपए किलो हुई। अगस्त में ही 11,000 महंगा हुआ सोना। छत्तीसगढ़ अंडर 19 टीम की शानदार जीत। उदयपुर में खेले गए अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में गोवा को 29 रनों से दी मात। भारत के आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 गेम में बता दें आपको दी है मात। पीवी सिंधु ने भी की शानदार जीत दर्ज। मुकेश खन्ना का पान मसाला विज्ञापनों पर फूटा गुस्सा। शाहरुख, टाइगर और अजय देवगन को एफडीए के नोटिस का किया समर्थन। देहरादून में भारी बारिश से में स्वर्णा नदी के पास फंसे कई छात्र। बता दें आपको लगातार यहां पर हो रही है दुर्घटनाएं। प्रशासन ने लोगों से की घाटों के पास न जाने की अपील।